नमस्ते। सनातन संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। अब हम गीता का पाठ शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता प्रस्तावना। भगवान अनंत हैं, उनका सब कुछ अनंत है। फिर उनके मुख से निकली हुई गीता के भावों का अंत कैसे हो सकता है? अलग अलग आचार्यों ने गीता की अलग अलग टीका टिप्पणी की है। उनकी गीता के अनुसार चलने से मनुष्य का कल्याण तो हो सकता है, पर वह गीता के अर्थों को पूरा नहीं जान सकते। आज तक गीता की जितनी टीकाएं लिखी गई हैं, वे सब की सब इकट्ठी भी कर दी जाए तो भी गीता जी का अर्थ पूरा नहीं होता। जैसे किसी कुएं से सैकड़ों वर्षों तक असंख्य आदमी जल पीते रहे तो भी उसका जल वैसा का वैसा ही रहता है। ऐसे ही असंख्य टीकाएं लिखने पर भी गीता वैसी की वैसी ही रहती है, उसके भावों का अंत नहीं आता। कुएं के जल की तो सीमा है, पर गीता के भावों की कोई सीमा नहीं। अतः गीता के विषय में कोई कुछ भी कहता है तो वास्तव में वह अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। भगवान की वाणी बड़े बड़े ऋषि मुनियों की वाणी से भी ठोस और श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ऋषि मुनियों के भी आदि हैं। अतः कितने ही बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा क्यों न हो, उनकी वाणी कितनी ही श्रेष्ठ क्यों न हो, पर वह भगवान की दिव्य वाणी गीता की बराबरी नहीं कर सकते। गीता उपनिषदों का सार है, पर वास्तव में गीता की बात उपनिषदों से भी विशेष है। वेद भगवान के निश्वास हैं और गीता भगवान की वाणी है। निश्वास तो स्वाभाविक होते हैं, पर गीता भगवान ने योग में स्थित होकर कही है। अतः वेदों की अपेक्षा भी गीता विशेष है। भगवान ने कहा कि वह सब का सब उसी रूप में फिर से दोहरा देना अब मेरे वश की बात नहीं है। उस समय मैंने योग युक्त होकर परमात्म तत्व का वर्णन किया था। गीता की विशेष बात यह है कि गीता में किसी भी मत का आग्रह नहीं है, प्रत्युतः केवल जीव के कल्याण का ही आग्रह है। मतभेद गीता में नहीं है, प्रत्युतः टीकाकारों में है। गीता के अनुसार चलने से सगुण और निर्गुण उपासकों में परस्पर खटपट नहीं हो सकती। गीता में भगवान साधक को समग्र की तरफ ले जाते हैं। सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्त्रभुज आदि सब रूप समग्र परमात्मा के ही अंतर्गत आते हैं। समग्र रूप में कोई भी रूप बाकी नहीं रहता। किसी की भी उपासना करें, संपूर्ण उपासनाएं समग्र रूप के अंतर्गत ही आती हैं। संपूर्ण दर्शन समग्र रूप के अंतर्गत ही आते हैं। अतः सब कुछ परमात्मा के ही अंतर्गत है। परमात्मा के सिवाय किंचित मात्र भी कुछ नहीं। इसी भाव में संपूर्ण गीता है। गीता में सब कुछ परमात्मा का है, ऐसा मानना है। संसार में कार्य रूप से, कारण रूप से, प्रभाव रूप से, सब रूपों से मैं ही हूं, यह बताने के लिए ही भगवान ने गीता में 4 जगह 7वें, 9वें, 10वें और 15वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। ब्रह्म जो निर्गुण निराकार है, कृत्सन अध्यात्म जो अनंत योगियों के अनंत जीव के बारे में है, अखिल कर्म जो उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं हैं, अधिभूत अपने शरीर सहित संपूर्ण 5 भौतिक जगत के बारे में, अधिदैव मन इंद्रियों के अंतर्गत देवता सहित ब्रह्मा आदि के बारे में, तथा अधियज्ञ अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूपों के बारे में। ये सब के सब तत्व वासुदेव सर्वम के अंदर ही आ जाते हैं। 7वें अध्याय का 29वां और 30वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि सत, असत और उसके परे जो कुछ भी है वह सब परमात्मा का है। गीता अध्याय 11 श्लोक 37। भगवान ने कहा है कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। जिस हृदय में भगवान रहते हैं
उसी हृदय में राग, द्वेष, हलचल, अशांति रहते हैं। हृदय में ही सुख होता है और हृदय में ही दुख होता है। समुद्र मंथन में वहीं से विष निकला और वहीं से अमृत भी निकला। भगवान शंकर ने जब विष पी लिया तो अमृत निकल आया। इसी तरह अगर मनुष्य राग द्वेष को मिटा दे तो परमात्मा निकल आएंगे। संत महात्माओं के हृदय में राग द्वेष नहीं रहते, अतः वहां परमात्मा रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान समग्र हैं। गीता समग्र की वाणी है, इसलिए गीता में सब कुछ है। जो जिस दृष्टि से गीता को देखता है, गीता उसको वैसी ही दिखाई देने लगती है। गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये 3 ही योग हैं बताया गया है। शरीर जो अपरा है को लेकर कर्म योग है, शरीरी जो परा है को लेकर ज्ञान योग है, और शरीर और शरीरी दोनों के स्वामी भगवान को लेकर भक्ति योग है। भगवान ने गीता के आरंभ में पहले शरीरी को लेकर, फिर शरीर को लेकर क्रमशः ज्ञान योग और कर्म योग का वर्णन किया, फिर ध्यान योग का वर्णन किया, क्योंकि वह भी कल्याण करने का एक साधन है। फिर 7वें अध्याय से भक्ति का विशेषता से वर्णन किया, जो भगवान का खास ध्येय है। मनुष्य कर्मयोग से जगत के लिए, ज्ञान योग से अपने लिए और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। कर्म योग में 2 विभाग हैं, कर्म विभाग और योग विभाग। कर्म विभाग पूर्वार्ध है और योग विभाग उत्तरार्ध है। कर्म करण सापेक्ष है और योग करण निरपेक्ष है। कर्म में कर्तव्य परायणता है और योग में स्वाधीनता, निर्विकारिता, असंगता और समता है। संसार में हमारा जो कर्तव्य होता है वह दूसरे का अधिकार होता है। इसलिए व्यक्ति का जो कर्तव्य है वह परिवार का, समाज का और संसार का अधिकार है। जैसे वक्ता का जो कर्तव्य है वह श्रोता का अधिकार है, और श्रोता का जो कर्तव्य है वह वक्ता का अधिकार है। वक्ता बोलकर श्रोता के अधिकार की रक्षा करता है और श्रोता सुनकर वक्ता के अधिकार की रक्षा करता है। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से मनुष्य ऋण मुक्त हो जाता है और उसको योग की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने का तात्पर्य शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य को अपना न समझकर प्रत्युतः दूसरों का ही समझकर दूसरों की सेवा में अर्पण कर देना। संसार में वस्तु और व्यक्ति के साथ हमारा सदैव संयोग होता है। जहां संयोग होता है वहां वियोग भी होता है, और जहां संयोग होता है वहीं कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता होती है। वस्तु का संयोग होने पर वस्तु में ममता न करके उसका सदुपयोग करना, उसको दूसरों की सेवा में लगाना हमारा कर्तव्य है। व्यक्ति का संयोग होने पर व्यक्ति में ममता न रख के उसकी सेवा करना, उसको सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। कामना और ममता से रहित होकर कर्तव्य का पालन करने से शरीर संसार के संयोग का वियोग हो जाता है और योग की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात शरीर का वियोग होके योग की प्राप्ति होती है और संसार रूपी माया का वियोग हो जाता है। संयोग का तो वियोग होता है, पर योग का वियोग कभी नहीं होता। योग की प्राप्ति होने पर मनुष्य राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकारों से सर्वथा के लिए मुक्त हो जाता है और उसको स्वाधीनता, निर्विकारिता, असंगता और समता की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है मैं सदा जिंदा रहूं, कभी मरूं नहीं, मैं सब कुछ जान जाऊं, कभी अज्ञानी न रहूं, मैं सदा सुखी रहूं, कभी दुखी न रहूं। या मनुष्य का ऐसा चाहना अपने बल से अथवा संसार से कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य जो चाहता है वह संसार के पास है ही नहीं। जिसका संयोग और वियोग होता है, जो मिलने और बिछुड़ने वाली हैं, उनको मनुष्य कैसे प्राप्त कर सकता है? क्योंकि अगर वो मिल भी गई तो उसका वियोग होना तो निश्चित है। यह सिद्धांत है कि वस्तु कभी भी हमारे से अलग होती है
वो सदा ही हमारे से अलग है और अभी भी हमारे से अलग है। जैसे शरीर कभी भी हमारे से अलग होगा तो वो सदा ही हमारे से अलग है और अभी भी हमारे से अलग है। इसी तरह परमात्मा कभी भी हमारे से अलग नहीं है, वो सदा ही हमारे से मिली हुई है और अभी भी हमारे से मिली हुई है। तात्पर्य यह है कि वास्तव में संसार का, शरीर का, रिश्तों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का सदा ही वियोग है और परमात्मा का सदा ही योग है। गीता पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग, यह क्रम मानती है। गीता कर्म योग को ज्ञान योग की अपेक्षा विशेष मानती है, कारण कि ज्ञान योग के बिना तो कर्मयोग हो सकता है, पर कर्मयोग के बिना ज्ञान योग होना कठिन है। एक विलक्षण बात और है कि गीता कर्म योग और ज्ञान योग दोनों को समकक्ष और लौकिक बताती है। शर मतलब जगत और अक्षर मतलब जीव दोनों लौकिक हैं, पर भगवान अलौकिक है। शर को लेकर कर्मयोग, अक्षर को लेकर ज्ञान योग और भगवान को लेकर भक्ति योग है। गीता में कर्मयोग के वर्णन में ज्ञान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के वर्णन में कर्मयोग और भक्ति योग और भक्ति योग के वर्णन में कर्मयोग और ज्ञान योग की बातें आ जाती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि साधक कोई भी योग करे, उसको तीनों योगों की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात उसको मुक्ति और भक्ति दोनों प्राप्त हो जाते हैं। कारण कि परा और अपरा दोनों प्रकृतियां भगवान की ही हैं। ज्ञान योग परा को लेके, कर्म योग अपरा को लेके चलता है। इसलिए किसी एक योग की पूर्णता होने पर तीनों योगों की पूर्णता हो जाती है, परंतु इसमें एक शर्त है, वह कि साधक अपने मत का आग्रह न रखे और दूसरे के मत का खंडन या निंदा न करे, दूसरे के मत को छोटा न माने, क्योंकि अपने मत का आग्रह रखने से और दूसरे के मत को छोटा मानकर उसका खंडन या उसकी निंदा करने से साधक को मुक्ति मतलब तत्व ज्ञान की प्राप्ति तो हो सकती है, पर भक्ति, परम प्रेम की समग्रता से प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जिसका आज तक न तो कोई पार पा सका है, न पार पाता है, न पार पा सकेगा। गहरे उतरकर इसका अध्ययन मनन करने पर नित्य नए नए विलक्षण भाव प्रकट होते रहते हैं। गीता में जितना भाव भरा है उतना बुद्धि में नहीं आता, जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आता, जितना मन में आता है उतना कहने में नहीं आता, और जितना कहने में आता है उतना लिखने में नहीं आता। गीता असीम है। अब हम अगले वीडियो में गीता के अध्याय 1 से श्लोक 1 का अर्थ और व्याख्या समझेंगे। धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु।